नमस्कार मित्रों, न्यू महिंद्रा इंस्टीट्यूट आपका स्वागत करता है। जैसा कि कई कमेंट्स आए कि सर स्टैटिक का कोई वीडियो लाइए, कोई क्लास कराइए, जो कि प्रत्येक एग्जाम में स्टैटिक का क्वेश्चन बहुत हावी रहता है। क्योंकि एग्जामिनर के मन में भैया सब्जेक्ट को लेकर के तो भावना रहती है कि लगभग विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं और सब्जेक्ट पे लगभग अच्छी कमांड बनाए। तो यहाँ पर आज स्टैटिक का आपको ऐसा टॉपिक देंगे, लगभग एग्जाम में काम आते हैं। यहाँ से जो भारत के साथ पड़ोसी देश हैं और उनके पास में जो स्टेट है, भारत का जो स्टेट है, उनसे सीमा कितने स्पर्श करते हैं, जो भी आपके पड़ोसी देश हैं, सीमा के बारे में आज जानकारी लेते हैं। बहुत कम समय में बहुत अधिक गेन करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि कहा जाता है कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। तो बच्चा एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे, इसलिए आपको चलना है हमारे साथ। आपका इंस्टीट्यूट लाया है बेहतर से बेहतर फैकल्टी के साथ। शुरू करते हैं क्लास को। पहली चीज जानिए, आज हम बात करते हैं चाइना की। तो चाइना आपका चीन है, ठीक है, लगभग विवादों में रहता है भैया चीन। ठीक, तो यहां पर देखते हैं कौन कौन से राज्य को टच करता है चाइना। तो देखते हैं लद्दाख को टच करता है भैया, हिमाचल प्रदेश को टच करता है। लद्दाख और हिमाचल प्रदेश हो गया। आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड पेपर में आ चुका है, इसको कूट कूट के याद कर लीजिएगा, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। और आपका अरुणाचल प्रदेश टच करता है और आपका सिक्किम। तो इतने स्टेट, कुल मिलाकर के 5 स्टेट चीन को स्पर्श करते हैं। कौन कौन से? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और आपका अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा भैया? निम्न में से चीन की सीमा को स्पर्श कौन सा राज्य नहीं करता है? नहीं वाला एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, बहुत टफ पूछता है, क्योंकि नहीं वाला क्वेश्चन एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि हमें तो ध्यान रहता है कि कौन कौन करते हैं, तो आपको ये 5 नाम बिल्कुल से याद कर लेना है, दिमाग में रख लेना है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। और अगर इसकी लंबाई पूछे, पेपर जब मॉडरेट बने, टफ बने, तब इसके पूछने के चांस होते हैं। लंबाई आपका क्या है? 3488 किलोमीटर। चीन की जो लंबाई है सीमा की, 3488 किलोमीटर। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश की अगर हम बात करें भैया, तो बांग्लादेश जो स्पर्श करता है, मिजोरम को स्पर्श करता है, त्रिपुरा को स्पर्श करता है भैया, मेघालय को और असम को स्पर्श करता है, पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है। कौन कौन से? एक बार फिर से हम देखेंगे बांग्लादेश के रूप में। मिजोरम आपका हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, आपका असम हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया। इतने स्टेट कुल मिलाकर के 5 स्टेट बांग्लादेश से भी स्पर्श करते हैं। आप ग्राफ के माध्यम से समझिए, ठीक है। एक बार यदि आप पढ़ लेंगे तो लगभग एग्जाम में काम आ जाएंगे। उसके बाद में हम आगे देखते हैं पाकिस्तान, ठीक है, जो कि आप जान रहे हो, पाकिस्तान के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां से देखते हैं हम, पाकिस्तान मींस गुजरात को स्पर्श कर रहा है और आपका राजस्थान स्पर्श करता है और पंजाब, उसके बाद में आता है लद्दाख, देन जम्मू कश्मीर आता है। क्लियर? तो यहां से भी आपके कितने स्टेट हुए? 5 स्टेट हुए। पाकिस्तान से भी आपको याद रखना है कौन कौन सा? गुजरात याद रखना है, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख, देन आपका जम्मू कश्मीर याद रखना। क्लियर बात? अब आगे देखते हैं भैया हम इसको, नेपाल देखते हैं, ठीक है। अब कमेंट में बताइएगा नेपाल की राजधानी क्या है। हाँ दोस्तों, कमेंट में बताइएगा नेपाल की राजधानी क्या है। तो नेपाल कितने राज्यों को टच करता है? देखते हैं। सिक्किम को टच करेगा, पश्चिम बंगाल को टच करेगा, बिहार को टच करेगा और उत्तराखंड को टच करेगा। उसके बाद में आपका उत्तर प्रदेश को टच करेगा। कुल मिलाकर के यहां पर भी नेपाल भी आपका
5 स्टेट को टच करता है। ठीक है, तो नेपाल भूलना नहीं, चूंकि आपका पड़ोसी देश है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं म्यांमार की। ठीक है, म्यांमार मिजोरम को टच करेगा, उसके बाद मणिपुर, फिर नागालैंड, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को टच करेगा। मतलब जो म्यांमार है वो कितने स्टेट को टच करेगा भैया? 4 स्टेट को टच करेगा। कौन कौन सा एक बार फिर से देखते हैं? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, देन अरुणाचल प्रदेश। क्लियर बात? यहां पर 4 स्टेट है। संख्या भी कभी कभी संख्या में पूछता है, तो संख्या भी आपको याद रखना है। उसके बाद में हम देखते हैं भैया भूटान। अब कमेंट में इसको भी बताना, भूटान की मुद्रा क्या है मेरे लाल? भूटान की मुद्रा क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी पैट में। तो भूटान देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, उसके बाद असम, वेस्ट बंगाल, और देन सिक्किम। सिक्किम को कूट कूट के याद करना है। क्यों? क्योंकि सिक्किम जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है, जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक से अधिक रहती है। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, और देन सिक्किम। ठीक है, अब आपको ये भूटान के बारे में, मतलब यहां पर कितने स्टेट हुए? 4 स्टेट हो गए। उसके बाद में हम देखते हैं, एक लास्ट बचता है आपका अफगानिस्तान। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में फंसाया हुआ। क्यों? कि अफगानिस्तान में ओनली 1 स्टेट इसको टच करते हैं। कौन सा भैया? आपको पता है, लद्दाख टच करता है। तो ये हुए आपके भारत के जो पड़ोसी, मतलब देश हैं, जो भारत के स्टेट से टच करते हैं। ये हमने आपको बता दिया। स्टेटिक जीके आपको एक सप्ताह में एक क्लास आपको मैं कराऊंगा। बिंदास रहिए, बेझिझक रहिए, यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगली क्लास बहुत जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।